A cylinder is placed in a uniform electric field E with axis parallel to the field. Find the total electric flux through the cylinder. ये क्वेश्चन करने के लिए हमको चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, electric flux over an area in an electric field is a measure of the number of field line crossing a surface area. It is denoted by phi e. Let's say this is the electric lines of force passing parallel to each other. And this is the surface. ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी सरफेस के अंदर पास कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा है। तो फ्लक्स कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है और उसका जो एरिया वेक्टर होता है उसके अंदर जो एंगल थीटा होता है उसके लिए हम लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्लोज लूप। मतलब यहाँ पर अगर फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे तो ई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस एरिया वेक्टर इन क्लोज लूप में हम देख सकते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ई डॉट डी एस एक स्केलर प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इज डी एस। अगर हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया में होता है तो उसका हम यूनिट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू यूनिट में क्या होगा, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे होगा, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ई इज इक्वल टू फोर्स पर मीटर, फोर्स पर कूलम और फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स के लिए हो गया न्यूटन बाय कूलम। अब इनटू एस का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, तो ई डॉट एस के लिए क्या होगा, न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर। ऐसे वोल्ट पर मीटर हो, वोल्ट इंटू मीटर होगा। तो नोट, नोट में क्या लिखा है, an electric flux can also be defined as the flow of the electric field line through a surface. When field line leaves or flow out of a closed surface, phi is positive, and when they enter or flow into the surface, phi is negative. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मेनली वेक्टर ही लिख रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी हो। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ प्लानर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का तीन सरफेस है, लेफ्ट सर्कुलर सरफेस, राइट सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस जो उसका प्लेन, इस कर्व में जो है कर्व सरफेस है। तो दो प्लेन सरफेस जो है सर्कुलर प्लेन सरफेस, अगर हम राइट साइड सर्कुलर प्लेन सरफेस कहेंगे तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड। इंपॉर्टेंट ये है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड। अगर एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड हुआ तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ, इस डायरेक्शन, दिस इज द एरिया वेक्टर। इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ, इस डायरेक्शन। और ये कर्व सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ, बाहर की तरफ। इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस। और सेकंड चीज क्या है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन। सेकंड चीज क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन।
तो हम आ जाते हैं वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? A cylinder is placed in a uniform electric field E with axis parallel to the field. Find the total electric flux through the cylinder. तो क्वेश्चन में कह रहा है दिस इज ए सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। सिलेंडर किसमें है? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पैरेलल ही जा रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, पैरेलल हो गया, तो फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या चाहिए मुझे? ई डॉट डी एस, ये चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई डॉट डी एस लिखने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस वेक्टर। इसके लिए सरफेस वेक्टर किधर की तरफ होगा? इस तरफ सरफेस वेक्टर। इसके लिए किधर की तरफ सरफेस वेक्टर? इधर की तरफ होगा। और इसके लिए किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो अगर S1 और इसको S2 और इसको S3 लिखें, तो फाई का वैल्यू कितना होगा? फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। अब फाई वन का वैल्यू कितना है? ई डॉट डी एस और ई डॉट एस। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट एस वन कॉस ई डॉट एस वन, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस फाई टू के लिए क्या लिखें? ई डॉट एस टू। फाई थ्री के लिए क्या लिखेंगे? ई डॉट एस थ्री। ई डॉट एस वन के लिए हम क्या लिखेंगे? ई एस वन कॉस 0 डिग्री। इसका एंगल कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, एस भी इधर की तरफ, एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसके लिए कितना होगा? एंटी, मतलब पैरेलल है, पैरेलल एंटी पैरेलल है, तो इसके लिए कितना होगा? 180 डिग्री। तो सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा? ई एस टू कॉस 180 डिग्री, प्लस इसके लिए कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन एंड एस दिस डायरेक्शन, तो वो क्या है? 90 डिग्री। थर्ड के लिए हम लिखेंगे ई एस थ्री कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो रह गया क्या? सिर्फ ये दोनों। उसमें भी क्या है? ये कॉस 0 डिग्री जो ई एस एस वन और एस टू का वैल्यू सेम है। एस वन इक्वल टू एस टू है, कितना है वो? डेढ़ से पाई आर स्क्वायर। तो एस वन और एस टू का वैल्यू एस ही लिखते हैं। ई एस कॉस 0 = 1 प्लस ई एस टू और ई एस टू कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री -1, तो माइनस ई एस। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? फाई इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। थैंक यू। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe.